सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग लिनक्स को सीखने वाले हैं कि कैसे हम काली लिनक्स को यूज़ कर सकते हैं एंड इसका बेसिक कमांड क्या है। ये वीडियो टोटली बिगिनर्स टू एडवांस होने वाला है। सो वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना एंड जो लोग चैनल पर न्यू हो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड वीडियोज़ मिलता रहता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन कर लूँगा एंड यहाँ पे देख सकते हो काली लिनक्स का टर्मिनल कुछ इस तरीके का दिखता है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली सभी जो टेक्स्ट है वो विजिबल रहे। एंड यहाँ पे इस तरीके का जो टर्मिनल है वो यहाँ पे दिखता है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो आप टर्मक्स अगर आप यूज़ किए हो पहले तो आपको पता होगा कि बेसिक कमांड टर्मक्स जैसा ही काली का होने वाला है। लाइक यहाँ पे हम लोग ls टाइप करेंगे तो जितने भी डायरेक्टरीज हमारे बीच रहेंगे सबका यहाँ पे लिस्ट आपको शो हो जाएगा। अब ls कमांड का मतलब क्या है? देखो ls कमांड का मतलब होता है लिस्ट, यानी कि आप अभी करंट जिस भी डायरेक्टरी के अंदर हो उसके अंदर कौन कौन सा फोल्डर्स है, क्या क्या कंटेंट है, उसको अगर आपको देखना है तो आप ls कमांड को यूज़ करोगे। अब सपोज़ कि हमें इस फोल्डर में से किसी भी एक फोल्डर के अंदर जाना है, फॉर एग्जांपल हम जाना चाहते हैं म्यूज़िक के अंदर, तो हम कैसे जा सकते हैं? तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे cd एंड उसके बाद यहाँ पे म्यूज़िक टाइप करेंगे, एंटर करेंगे तो हम यहाँ पे म्यूज़िक के अंदर पहुँच जाएंगे। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे म्यूज़िक लिखा हुआ है। सो इट्स मीन्स कि हम यहाँ पे म्यूज़िक फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब अगर मुझे इस फोल्डर में से बैक जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं? तो देखो उसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे cd एंड डॉट डॉट। जब भी आप cd डॉट डॉट करके एंटर पे हिट करोगे तो यहाँ पे आप एक डायरेक्टरी पीछे आ जाओगे, यानी कि आप होम डायरेक्टरी में आ जाओगे। सिमिलरली अगर हमें काली लिनक्स के अंदर कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर अगर कोई फोल्डर को क्रिएट करना है तो आप कैसे कर सकते हो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए कमांड आता है मेक डायरेक्टरी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है mkdir। ठीक है, mkdir आप टाइप करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे जो भी नाम टाइप करोगे, जिस भी नाम से आपको यहाँ पे डायरेक्टरी चाहिए, फोल्डर चाहिए, उस नाम को आप यहाँ पे टाइप करोगे, एंटर करोगे तो उस नाम से यहाँ पे आपका फोल्डर बन जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि काली नाम से मेरा एक यहाँ पे फोल्डर बन चुका है। अब अगर मुझे किसी फोल्डर को रिमूव करना है यानी कि डिलीट करना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम rm-rf कमांड को यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे जिस भी फोल्डर को हमें डिलीट करना है उस फोल्डर का नाम लिख देंगे, एंटर करेंगे तो हमारा जो फोल्डर है वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से देख सकते हो यहाँ पे काली वाला फोल्डर आपको नहीं दिखेगा बिकॉज हमने उसको डिलीट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल हमें अपना जो टर्मिनल है इसको क्लियर करना है, ये बहुत ज़्यादा मेसी दिख रहा है एंड इसको हमें क्लियर करना है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्लियर कमांड को। जब भी आप क्लियर लिख के एंटर करोगे तो आपका जो टर्मिनल है वो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब अगर हमें किसी फाइल्स को या फिर किसी भी कंटेंट को किसी फोल्डर के अंदर मूव कराना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे कमांड mv कमांड का मतलब होता है मूव एंड उसके बाद हमें बताना पड़ेगा कि किस फाइल को या फिर किस कंटेंट को हमें यहाँ पे मूव कराना है। फॉर एग्जांपल example.txt नाम से मेरे पास एक फाइल है, इसको मैं चाहता हूँ मूव कराना इस फोल्डर के अंदर, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उसके लिए मैं इसको कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पे mv कमांड के बाद इसको पेस्ट कर दूंगा Ctrl+Shift+V से। अब उसके बाद मुझे बताना पड़ेगा कि मैं इसको कहाँ पर मूव कराना चाहता हूँ, यानी कि किस डायरेक्टरी के अंदर मूव कराना चाहता हूँ। तो या तो डायरेक्टली आप उस डायरेक्टरी का नाम यहाँ पे लिख दो, जैसे यहाँ पे मैं डायरेक्टरी का नाम लिख के अगर एंटर करता हूँ तो ये जो मेरा फाइल्स है ये इस फोल्डर के अंदर मूव हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको जाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं cd एंड उसके बाद फोल्डर का नाम लिखता हूँ देन ls टाइप करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे example.txt यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हो। लेट्स सी अगर क्या हो कि हम बाहर किसी फोल्डर के अंदर है एंड उस फोल्डर में से हमें अंदर किसी फोल्डर के अंदर उसको ट्रांसफ़र करना है। देखो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लो कि मैं यहाँ पे वीडियोज़ के अंदर हूँ एंड वीडियोज़ के अंदर एक फाइल्स पड़ा हुआ है एंड उसको मुझे निकाल के इस फोल्डर के अंदर डालना है, तो उसके लिए मुझे इस फोल्डर का पाथ मेंशन करना पड़ेगा। अब पाथ कैसे फाइंड करते हैं? देखो पाथ फाइंड करने का एक बहुत ही आसान सा कमांड है। जिस भी डायरेक्टरी के अंदर हो वहाँ पे आपको आने के बाद यहाँ पे pwd कमांड को एंटर करना है। pwd कमांड का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। जिस भी फोल्डर के अंदर आप हो उस फोल्डर के अंदर जाकर सीधा आप pwd टाइप करोगे, जिसका मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी एंड यहाँ पे आपको उसका पाथ शो हो जाएगा कि ये जो फोल्डर है इसका जो पाथ है वो क्या है। तो सिंपली इसको आप कॉपी करके वहाँ पे डाल सकते हो सो दैट कि आपका जो वो वाला फाइल है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल को मूव करा सकते हो। अब अगर आपको प्रीवियस कमांड का लिस्ट देखना है, यानी कि आपने पहले किसी कमांड को एग्जीक्यूट करके रखा है एंड उसका आप लिस्ट देखना चाहते हो कि मैंने कौन सा कमांड एग्जीक्यूट करके रखा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो उसके लिए एक सिंपल सा कमांड आता है जिसका नाम है हिस्ट्री।
आप सिंपली हिस्ट्री टाइप करोगे, एंटर करोगे तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा नंबर वाइज कि आपने प्रीवियसली कौन कौन सा कमांड को एग्जीक्यूट करके रखा है। आप सिंपली उसको रीयूज़ करने के लिए इसको कॉपी कर सकते हो एंड कहीं पर भी पेस्ट करके उसको रीयूज़ कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही यूज़फुल कमांड लिनक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब अगर मान लो कि आपको अपना नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन पता करना है, नेटवर्क का आईपी पता करना है, या फिर नेटवर्क से रिलेटेड कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने ही नेटवर्क से रिलेटेड, तो आप वो कैसे पता कर सकते हो? तो उसके लिए आप सिंपल सा एक छोटा सा कमांड एग्जीक्यूट करोगे, if config। सिंपल आपको ये कमांड लिख के एंटर करना है। तो आपको यहाँ पे आपके नेटवर्क से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो सभी के सभी यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका जो काली लिनक्स है उसको एक से ज़्यादा यूज़र यूज़ करते हैं, तो आप कैसे पता करोगे कि अभी आप कौन से यूज़र के अंदर लॉग्ड इन हो? तो उसके लिए आपको एक छोटा सा कमांड टाइप करना है, हु एम आई। ठीक है, सिंपल सा आप ये कमांड एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि करंट यूज़र कौन है। तो यहाँ पे मेरे केस में देख सकते हो कि मेरा नाम यहाँ पे शो हो रहा है, तो अभी मुझे पता चल रहा है कि मैं अभी जॉय यूज़र के अंदर लॉग्ड इन हुई। तो अगर आपके सिस्टम पे मल्टीपल यूज़र काम करते हैं या फिर आप काली लिनक्स पे मल्टीपल यूज़र को ऐड करके रखे हो अपने दोस्त वगैरह को या फिर फैमिली मेम्बर में से किसी को, हालांकि कोई करता नहीं है बट फिर भी अगर इन केस आपने करके रखा है तो आप अभी करंट यूज़र इस तरीके से पता कर सकते हो। अब अगर आपको सिंपल सा एक कमांड से पूरा का पूरा टर्मिनल को अपना बंद करना है, एक बार में बंद करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए आप सिंपली कमांड टाइप करोगे एग्जिट टाइप करके जब भी आप एंटर करते हो तो आपका जो टर्मिनल है वो क्लोज हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। सो आज के इस सेशन में मैंने आप लोग को बहुत सारे काली लिनक्स का कमांड बता दिया जो कि आपको बेसिक लेवल पे, मतलब बेसिक लेवल से थोड़ा सा एडवांस लेवल तक आपको ले जाता है। हालांकि इससे और अच्छा कमांड और एडवांस में कमांड आता रहता है, सबको एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा हो जाएगा एंड आप लोगों को भी देखने में मज़ा नहीं आएगा। अगर इसी टॉपिक पे आपको सेकंड पार्ट चाहिए, सेकंड वीडियो चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फर्दर इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। अगर आप में से कोई भी इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, सिंपली आप हमारे टीम से बात करके इथिकल हैकिंग कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी हैकिंग।